हेलो एवरीवन। तो गाइस अपने पेपर एनालिसिस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग देखेंगे 30 अक्टूबर 2020 में फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आप लोगों के बीच लाया हूं। आज थोड़ा सा ज़्यादा डिले हो गया, सॉरी फॉर डिले। रीज़न बस यही था गाइस, मेरे को क्वेश्चन जो थे वो एग्जैक्ट मिल नहीं पा रहे थे, है ना। सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन खोजने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई क्योंकि स्टूडेंट्स जो भेज रहे थे वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्लियर नहीं था, है ना। कोई कुछ और भेज रहा था, कोई कुछ और भेज रहा था, तो कुछ ही मुझे मिल पाए सेकंड शिफ्ट के। तो पहले मैं जो फर्स्ट शिफ्ट के एग्जैक्ट मिले हैं उसको पूरा बता रहा हूं, देन मैं आप लोगों के बीच सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, ये आया था वर्तमान लोकसभा स्पीकर, वर्तमान में लोकसभा स्पीकर, तो ये हैं आपके ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। अगर आपने ऑप्शन लगाया तो एकदम आपका सही है, ओके। और ये क्वेश्चन आया था मोहनजोदड़ो साइट से प्राप्त नर्तकी की जो मूर्ति थी वो किसकी बनी हुई थी, है ना। तो मोहनजोदड़ो से जो मूर्ति प्राप्त हुई थी वो बनी हुई थी आपकी किससे? कांस्य से, है ना, कांस्य से बनी हुई थी। एंड ये क्वेश्चन था कि हाँ, स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के आधार पर 10 लाख से ऊपर जनसंख्या के बावजूद स्वच्छ शहर, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। मतलब ऐसा शहर बताना था सफाई के मामले में जो टॉप पे है, जिसमें 10 लाख से ऊपर जनसंख्या है, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। तो ये अगर आप इंदौर लगाएं तो आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें पूछा है 10 लाख से ऊपर, तो इसके अनुसार जो ऑप्शन था उसमें अहमदाबाद था, तो ये अहमदाबाद सही है ना, इंदौर नहीं होगा, ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर जो बात करूं तो ये आया था महेंद्रगिरी पर्वत किस रेंज में आता है ना। महेंद्रगिरी था, हाँ सॉरी, महेंद्रगिरी है, महेंद्रगिरी पर्वत किस रेंज में आता है? तो किस रेंज में आपका आता है? ईस्टर्न घाट, है ना। किस में आता है? ईस्टर्न घाट, मतलब पूर्वी, है ना, पूर्वी घाट में आता है। एंड क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो ये आपका यही क्वेश्चन था, क्रिप्स मिशन कब भारत आया? तो आंसर हो जाएगा आपका मार्च 1942 में, ठीक है। एंड देन एक क्वेश्चन ये था इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड था, इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। 4-5 ऑप्शन दिया था और इसमें से था इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है? तो ऑप्शन में आई थिंक आपके था सर्विस टैक्स, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, वो ट्रिक क्या है? आपका हो जाता है एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी एक वर्ड होता है ना, एक्सक्यूज मी, ओके। यहाँ मी क्यों का कोई मतलब नहीं है। ये देखो, आपको अगर जो इनडायरेक्ट टैक्स आता है तो आपको सिंपल एक वर्ड याद करना है, वो क्या है? एक्सक्यूज मी, है ना। काफी कॉमन सा नेम है, मतलब कॉमन सा वर्ड है एक्सक्यूज मी। तो एक्स से हो जाएगा एक्साइज, एंड सी से हो जाएगा कस्टम, और एस सी से हो जाएगा आपका सर्विस टैक्स, है ना। तो एक्साइज, कस्टम और सर्विस, ये तीन जो होते हैं आपके इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, ठीक है। उसी तरह आपका डायरेक्ट जो होता है उसके लिए होता है विप्रो .in, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका भी हो जाता है, वेल्थ होता है, ऐसे करके पूरा है। अगर जो आपको इसकी ये ट्रिक अगर चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक जीके जीएस ट्रिक के नाम से एक लिंक मिलेगा। लगभग मैंने 50 उसमें ट्रिक बताया है। अगर आप उस ट्रिक को देख के जाते हैं, एक डायरी में कहीं नोट कर लीजिए, कोई भी एग्जाम देने आप चले जाइए जहाँ के जीके जीएस पूछा जाता है, 110% 5 से 6 क्वेश्चन फंसना ही है, क्योंकि मैं लगातार एनालिसिस करा रहा हूँ तो मुझे इतना आइडिया हो गया। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस लिंक पे जरूर क्लिक करिएगा, वहां से आपको चीजें पता चल जाएंगी। और लास्ट में मैं रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन बताऊंगा आपको, मतलब किस टाइप के पूछे जा रहे हैं, तो पूरा वीडियो देखिएगा। और अगर जो वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पेंच देखिए, ये एक तो ट्रिक से मेरा क्वेश्चन आ गया। दूसरा ये भी मैंने ट्रिक बनाया है, देखिए, गॉड का बंधन और पान वान ना चबाओ, 5-7 रुपया दो। काफी फनी है। तो गॉड का बंधन जितने भी भगवान से रिलेटेड हैं वो सारे जितने भी नेशनल पार्क हैं वो कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में। और पान वान ना चबाओ, तो पान वान 5-7 रुपया दो। तो 5 से पेंच आपका बना, और पेंच का मतलब कहाँ हो जाएगा? ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ पे? तो पेंच आपका टाइगर रिजर्व है या नेशनल पार्क जो भी आया था, तो ये आपका कहाँ पे है? पेंच है आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसके लिए मैं ट्रिक बताया हूँ गॉड का बंधन करके, ये भी आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक, वहां से जरूर एक बार देखिएगा, ओके। और ये क्वेश्चन था कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किस
आइसलैंड पर है, ऐसा शायद कुछ क्वेश्चन था, एग्जैक्ट पूरा नहीं मिल पाया। अगर जो ये क्वेश्चन था स्टैचू ऑफ यूनिटी किस आइसलैंड पर है, तो ये आपका है साधु बैट नर्मदा नदी पर एक कोई टापू है, पर एक टापू वहीं पे है, ठीक है ना, क्या स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। देन है रेनबो में किस कलर की तरंग दैर्ध्य सबसे कम या ज्यादा, कंफर्म नहीं हूं, बट ऑप्शन में शायद वायलेट ऑप्शन था, तो ये सही है। ओके, आई थिंक कम था, है ना, सबसे कम किसका होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, वायलेट, है ना, क्योंकि वाइब्ज्योर होता है और रेड की सबसे अधिक होती है, तो वायलेट की क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और तो ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया, ये था गुड गवर्नेंस इंडेक्स मतलब सुशासन सूचकांक 2019 में फर्स्ट रैंक किस राज्य की है, तो आपकी है तमिलनाडु की। क्वेश्चन क्या था, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। गुड गवर्नेंस इंडेक्स मतलब सुशासन सूचकांक 2019 की बात किया है, गुड गवर्नेंस 2019, तो ये किस राज्य टॉप पर है, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। ओके, एक क्वेश्चन ये भी था, यूएनडीपी द्वारा जारी इंडेक्स मानव विकास सूचकांक 2019 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है ना। तो फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ, यूएनडीपी द्वारा जो इंडेक्स जारी किया गया है, यूएनडीपी द्वारा जो इंडेक्स जारी किया गया है 2019 में, तो प्रथम कौन सा देश है, तो आपका है नॉर्वे। कौन सा है, नॉर्वे। ओके गाइस, कुछ क्वेश्चन अगर इधर उधर होते हैं तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन छूट गया है या फिर ये क्वेश्चन एग्जैक्ट ये नहीं है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे तो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो कोई भी अगर जो वीडियो देखेगा, कमेंट देखेगा, तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। यही हर वीडियो में आप लोग काम करते हैं, इस वीडियो में भी यही करना है। ओके, चलिए भाई, ये हो गया। देन आपका फर्स्ट के काफी क्वेश्चन मुझे मिल गए थे, तो मैंने फर्स्ट के लगभग सारे ले लिया है। इब्न तूता ये किस देश के निवासी था, है ना, तो मोरक्को। इब्न तूता ये किस देश का था, तो ये हो जाएगा आपका मोरक्को। ओके, देन है आपका, हाँ ये क्वेश्चन बार बार एसएससी पूछ रहा, सीएचएसएल में अभी आया था, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट, है ना, तो पहली महिला पायलट जो है वो शिवांगी सिंह है। कौन है, शिवांगी सिंह। ओके, नेक्स्ट है, शायद ये था एग्जैक्ट में मिला नहीं पाया क्वेश्चन, जादूगोड़ा खान प्रसिद्ध किस लिए है ना, जादूगोड़ा खान किस लिए प्रसिद्ध है, तो इसमें यूरेनियम बहुत पाया जाता है। यहाँ पे क्या पाया जाता है, यूरेनियम। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। और सरदार सरोवर डैम, ये भी हमारे ट्रिक में है ना। सरदार सरोवर डैम किस पे पाया जाता है, सरदार सरोवर डैम किस नदी पर बनाया गया है, तो ये आपका है सरदार सरोवर डैम जो है आपका नर्मदा नदी पर। ओके, देन इनडायरेक्ट वाले मैंने बता दिया। लेंस की शक्ति मतलब लेंस की शक्ति किस में मापी जाती है, तो ये आपका डायोप्टर में, ऐसे ही बता दे रहा हूँ। देन मुद्रा योजना के तहत कितने का लोन दिया जाता है, तो 10 लाख का, है ना, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुद्रा योजना के तहत जो लोन है वो कितने का, 10 लाख का, ये क्वेश्चन हो गया। देन समुद्री सम्मान, है ना, समुद्री सम्मान किस दो देशों के बीच कोई एक्सरसाइज हुई है, समुद्री सम्मान, वो एग्जैक्ट क्वेश्चन यही है। समुद्री सम्मान जायर अल बहार किन दो देशों के बीच हुई है, तो भारत और कतर, किसके बीच हुआ है, भारत और कतर। ओके, ये हो गया। इब्न तूता मैंने बता ही दिया, जादूगोड़ा हो गया, लेंस शक्ति ये भी हो गया। हाँ, ये क्वेश्चन था, अटल सुरंग किस दर्रे से होकर गुजरती है, अटल सुरंग किस दर्रे से, तो रोहतांग, है ना, बड़ा शरारती है, ऐसे करके भी एक ट्रिक है। रोहतांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। और ट्रांसफार्मर का कुछ आया था कि ट्रांसफार्मर से क्या क्वेश्चन था एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है। और ये भी था, एसडीजी इंडेक्स 2019 में फर्स्ट रैंक, एसडीजी यहीं लिख दे रहा हूँ, एसडीजी इंडेक्स में फर्स्ट रैंक किसकी है, तो फर्स्ट रैंक है आपकी केरला की, किसकी, केरल की है, ठीक है। और
मेंडिस किस खेल से थे? तो एक क्रिकेटर है मेंडिस, आप लोगों ने नाम सुना होगा, श्रीलंका से खेलते हैं। और हाँ, आंखों में प्रकाश जो नियंत्रित करता है वो कौन सा पार्ट, आंख का कौन सा पार्ट प्रकाश नियंत्रित करता है? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। आइरिस, आइरिस द्वारा प्रकाश का नियंत्रण होता है। वाहनों से उत्सर्जित प्रदूषक क्या होता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कार्बन मोनोऑक्साइड था, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड था, तो ये ऑप्शन सही है। कौन सी भारत की रामसार वेटलैंड नहीं है? ऐसा कुछ क्वेश्चन था, इसका मुझे एग्जैक्ट नहीं बन पाया तो मैं नहीं बता रहा हूँ। ये हो गए गाइस फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन, है ना, फर्स्ट शिफ्ट के हो गए। अब सेकंड शिफ्ट में बता दूं और उसके बाद फिर क्या करूंगा, रीजनिंग के मैं कुछ बता दूंगा। सेकंड शिफ्ट के जिस हिसाब से क्वेश्चंस आए थे, जिस हिसाब से लोगों ने बताया, उस हिसाब से बहुत टफ शिफ्ट आई थी, तो आई थिंक इसका कट ऑफ वगैरह कुछ कम ही जाएगा या फिर नॉर्मलाइज होगा, देखिए क्या करते हैं। लेकिन सेकंड शिफ्ट बताने के इसी वजह से मेन रीजन यही है कि क्वेश्चन भी नहीं मिल पाया, क्योंकि जिसका पेपर नहीं अच्छा वो क्या क्वेश्चन बताएगा, है ना, इसी वजह से मैसेज वगैरह बहुत कम है, तो सेकंड शिफ्ट के बहुत क्वेश्चन मेरे पास नहीं मिल पाए। बट मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे पेपर अच्छा हुआ है ना हुआ, कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं कि जो अगला देने जा रहे हैं उनको उस टाइप के क्वेश्चन आप बता दीजिए। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए सेकंड शिफ्ट बताता हूँ, फिर मैं रीजनिंग बताता हूँ, ठीक है। सेकंड शिफ्ट की अगर जो बात करें तो ये क्वेश्चन था, नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल शायद आया था, है ना, नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल आया था कि ये कार्यकाल का कब से कब तक था? तो 1977 से 1982 ये था नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल। ओके, देन ये भी क्वेश्चन था, 1178 में मोहम्मद गोरी किससे हारा था? यही क्वेश्चन था शायद, कि मतलब 1178 में मोहम्मद गोरी को किसने हराया। अब सोच लीजिए सब क्वेश्चन कितने टफ हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन टफ हैं तो कट ऑफ वगैरह बहुत कम चांस है, क्योंकि जीके और रीजनिंग भी बहुत अच्छी नहीं आई थी, मतलब, और टेक्निकल का तो बात ही मत करिए, क्योंकि उसमें क्या था, कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा पूछ लिया था, है ना। तो देखिए क्या होता है, नॉर्मलाइज तो होगा 110% और अच्छा खासा नॉर्मलाइज होगा। तो 1178 में मोहम्मद गोरी को किसने हराया? तो गुजरात के शासक थे, उनका नाम था भीम द्वितीय, है ना। तो गुजरात शासक, अगर जो भीम द्वितीय ऑप्शन में था वही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, एंजाइम इन टीयर, मतलब आंखों के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है? टीयर में एंजाइम जो होता है वो लाइसोसोम होता है, लाइसोजाइम होता है। क्या होता है? लाइसोजाइम होता है। अगर ये ऑप्शन में था तो सही है। और मौलिक अधिकार से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था, अब क्या था मुझे नहीं पता है, बट जो भी रहा हो, 12 से 35 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, भाग 3 ऐसे कुछ करके, पता नहीं क्या था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो गाइज इतने ही मुझे मिल पाए थे, जो मैं आपको मतलब क्लियर बता देता हूँ। गलत क्वेश्चन से अच्छा ये है जितने मिल पाए उतना मैंने बताया, और प्लस आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आप प्रीवियस वीडियो देखिए, ऐसे ही अपना वीडियो चलता है कि ज़्यादातर चीज़ें कमेंट से क्लियर होती हैं। और मुझे भी जो क्वेश्चन कमेंट में, मतलब ऐसा नहीं है कि अब कुछ क्वेश्चन मिले तो मैंने बताया, वीडियो वैसे ही ऑलरेडी लेट हो चुका था, तो अब जो मिलेगा मैं कमेंट में उसको डालता रहूँगा, पिन करता रहूँगा। तो आप वीडियो देखते जाइए, कमेंट करते जाइए, इस तरह सारे क्वेश्चन लगभग मिल ही जाते हैं, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन पर एक बार जरूर विजिट करिएगा, वहाँ पर आपको रीजनिंग रामबाण वीडियो नाम से एक लिंक मिलेगा, वहाँ पूरा मैंने रीजनिंग बताया, उसको आप जरूर देखिएगा, और साथ में करंट अफेयर। और पहले मैं बता दूं किस टाइप की रीजनिंग पूछी जा रही है। तो रीजनिंग देखिए इस बार बहुत टफ आया था। मिरर इमेज काफी आसान टॉपिक माना जाता है, लेकिन ऐसा मिरर इमेज का क्वेश्चन पूछा था कि लोगों के एकदम मतलब दिमाग खराब हो गया, जैसा लोग बता रहे थे। तो मिरर इमेज थोड़ा एक बार आप देख के जाइए, देखने का क्या, अगर पेपर टफ बना देंगे तो आप कितना भी देख के जाइए, चीजें बहुत टिपिकल हो जाती हैं, बट एक बार देख लीजिएगा। मिरर इमेज, वाटर इमेज एंड डायरेक्शन टेस्ट से क्वेश्चन बन रहा है, सीलॉग से बन रहा है, और कोडिंग डिकोडिंग से बन रहा है, और ये हो गया। क्लॉक नहीं पूछा जा रहा है, कैलेंडर भी नहीं पूछा अगेन। देन आपका हाँ मिसिंग नंबर से तो बार बार पूछ रहा है, पता ही होगा आपको, ठीक है। हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट से भी कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं, तो एक बार इसको भी जरूर देखे जाइएगा। ये हो गया। देन रैंकिंग से भी आ रहा है, जो टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1 इस टाइप से था, तो डायरेक्ट हो जाता है ये सब। ये हो गया, रैंकिंग हो गया, यही सब है। और पजल से क्वेश्चन इस बार नहीं पूछा गया अभी तो गाइज सेकंड शिफ्ट में समझ सकता हूँ जिन्होंने पेपर दिया होगा वो काफ़ी मतलब
किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि सर ये आसान था, है ना। अगर जो किसी ने फुल करके आए हैं मतलब 190 प्लस, तो 110% वो कुछ ना कुछ तुक्का मार के आए हैं, शुद्ध शब्दों में, है ना। तो आपको टेंशन बहुत लेने की जरूरत नहीं है, जितना आपने किया है अगर वो एक्यूरेसी सही है तो पेपर मतलब ये मान के चलिए नॉर्मलाइज होना है इस शिफ्ट को, ठीक है। आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइज अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सोचता हूँ वीडियो लेट आए बट जितना है ऑथेंटिकेट आए, ठीक है। कम आए कोई दिक्कत नहीं, कम से कम जो आगे जाएगा उसको इस टाइप से आइडिया तो होगा, ठीक है। तो चलिए फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा और डिस्क्रिप्शन को एक बार जरूर विजिट करिएगा। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।